क्या सचमुच हिंदू धर्म सबसे पुराना है? क्या फिर मेसोपोटामिया, मिस्र और ग्रीस जैसे धर्म उससे भी पहले थे? इतिहास में हजारों धर्म जन्मे और मर गए, जिनमें मिस्र, यूनान, नार्स, माया, इंका जैसे बड़े नाम भी शामिल हैं। क्यों उतने धर्म आए और खत्म हो गए, और क्यों कुछ आज भी जीवित हैं? और सबसे अहम सवाल, क्या धर्म इंसान को आगे ले गया है या पीछे रोकता आया है? हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सोल स्क्रिबल्स के एक और एपिसोड में। आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय पर जो जितना पुराना है उतना विवादास्पद भी, धर्म। आइए इस रोमांचक सफर पे चलते हैं, धर्म की कहानी शुरुआत से आज तक। इंसान हमेशा से सवाल करता आया है कि हम कौन हैं, ये दुनिया क्यों है और मौत के बाद क्या होता है। इन सवालों के जवाब ढूंढते ढूंढते ही धर्म की शुरुआत हुई। सबसे पहले आया एनिमिज्म, यानी प्रकृति पूजा। इंसान पेड़, नदी, सूरज, चांद को भगवान मानता था। धीरे धीरे ये बदलकर ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन्स में बदल गया। अब हम बात करेंगे हजारों धर्मों में से सबसे ज़्यादा प्रचलित धर्मों के बारे में, जिनमें से कुछ अब एक्सटिंक्ट हो गए और कुछ धर्म ऐसे हैं जो आज भी जीवित हैं, जिन्हें करोड़ों अरबों लोग मानते हैं। धर्म की सबसे पहली शुरुआत मेसोपोटामिया में लगभग 4000 बीसी में हुई। सभ्यता की जननी कही जाने वाली मेसोपोटामिया में लोग मानते थे कि हर प्राकृतिक शक्ति के पीछे एक देवता छिपा है। आकाश के देवता अनु, ज्ञान की देवता एनकी, प्रेम और युद्ध की देवी इन्नाना और सूर्य देवता उतु। इनके इर्द गिर्द ही इनकी दुनिया घूमती थी। इनकी सबसे मशहूर कथा थी गिलगमेश महाकाव्य, जिसने अमृत्यु और मृत्यु का रहस्य छिपा था। लेकिन समय बीतने के साथ यह धर्म भी मिट गया। हाँ, इसके अंश यहूदी और ईसाई कथाओं में जरूर समा गए, पर मेसोपोटामिया खुद इतिहास बन गया। लगभग 3100 बीसी में नील नदी के किनारे बना मिस्र अपनी भव्य सभ्यता के साथ चमक रहा था। मिस्रवासियों का विश्वास था कि मृत्यु अंत नहीं बल्कि एक नई यात्रा है। उनके देवता रा, ओसिरिस, आइसिस और अनुबिस जीवन और मृत्यु दोनों को नियंत्रित करते थे। फराओ को वो धरती पे चलता फिरता देवता मानते थे। लेकिन जब ईसाई धर्म का प्रसार हुआ तो 400 सीई तक यह महान धर्म भी इतिहास का हिस्सा बन गया, और अब सिर्फ पिरामिड और मम्मी इसके गवाह हैं। अब आते हैं भारत की भूमि पर, जहाँ धर्म सिर्फ मान्यता नहीं बल्कि जीवन शैली है। जहाँ लगभग 1500 बीसी में आर्यों के आगमन के साथ वेदों का युग शुरू हुआ। ऋग्वेद के मंत्र पूजे, इंद्र, अग्नि, वरुण जैसे देवताओं का आह्वान किया गया। ये अनुष्ठान धीरे धीरे केवल पूजा तक सीमित नहीं रहे। समय के साथ दर्शन, कर्म और जीवन के नियम भी इनसे निकले। यही परंपरा आगे चलकर हिंदू धर्म या सनातन धर्म में विकसित हुई। यहीं से कर्म, धर्म और मोक्ष की गहरी व्याख्या शुरू हुई। फिर गुप्त युग में रामायण, महाभारत और पुराणों ने इसे और मजबूत किया, और यही परंपरा आज भी जीवित है। यही वजह है कि सनातन धर्म को सबसे पुराना जीवित धर्म कहा जाता है, जो आज भी करोड़ों लोगों की जीवन शैली और संस्कृति का आधार है। लगभग 1200 बीसी के आसपास ग्रीक माइथोलॉजी की शुरुआत हुई। सोचिए, आप प्राचीन यूनान में हैं, जहां देवता सिर्फ आकाश में नहीं बल्कि लोगों के बीच माने जाते थे। ज्यूस, पोसाइडन, एथेना, हेरा, ऐसे देवता उनके जीवन और राजनीति पर हावी थे। उनकी कहानियां वीरता और प्रेम से भरी थी। होमर की इलियड और ओडिसी ने इन्हें अमर बना दिया, जैसे ट्रॉय का युद्ध, अकिलीस और ओडिसियस की गाथाएं। लेकिन जैसे ही ईसाई धर्म फैला, यूनानी देवता मंदिरों से गायब होने लगे, और 400 सेंचुरी तक यही शक्तिशाली देवता सिर्फ मिथक बनकर रह गए। लगभग 1000 बीसी के आसपास यहूदी धर्म की शुरुआत हुई। यहूदी धर्म दुनिया का सबसे प्राचीन एक शुरुआती धर्म माना जाता है। शुरुआत में यहूदी समुदाय कई देवताओं में विश्वास करता था, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने से पीछा हुआ को ही एकमात्र ईश्वर माना। बेबीलोन एक्साइल के बाद यह विश्वास और भी दृढ़ हो गया। यही परंपरा आगे चलकर ईसाई धर्म, इस्लाम दोनों की नींव बनी। आज यहूदी धर्म न केवल इजराइल बल्कि पूरी दुनिया में जीवित है और लाखों अनुयायियों के साथ अपनी पहचान बनाए हुए है। जैन धर्म की नींव भगवान महावीर स्वामी ने लगभग 599 बीसी में रखी। उन्होंने उपदेश दिया कि अहिंसा ही परम धर्म है। जैन धर्म आत्मसंयम, सत्य, अपरिग्रह और तपस्या पर आधारित है। आज भी भारत और दुनिया भर में लाखों लोग इसे मानते हैं। 563 बीसी में कपिलवस्तु के राजकुमार सिद्धार्थ गौतम ने महल छोड़ सत्य की खोज की और बुद्ध बने।
बुद्ध ने सिखाया कि इंसान के दुख का असली कारण तृष्णा यानी कि डिजायर है और इससे मुक्ति पाने का मार्ग है अष्टांगिक मार्ग। इनका संदेश इतना सरल और गहरा था कि जल्द ही भारत से निकलकर श्रीलंका, तिब्बत, चीन और जापान तक फैल गया। आज भी करोड़ों लोग इनकी शिक्षाओं को मानते हैं और बुद्धिज्म दुनिया के सबसे बड़े धर्मों में से एक माना जाता है। 500 सेंचुरी के आसपास नॉर्स माइथोलॉजी की शुरुआत हुई। उत्तरी यूरोप की बर्फीली धरती पर लोग मानते थे कि युद्ध ही असली गौरव है। ओडिन, थॉर, फ्रिया और लोकी उनके देवमंडल का हिस्सा थे। वे मानते थे कि युद्ध में मरे हुए योद्धा वलहल्ला पहुंचते हैं, जहां अंतहीन दावत और युद्ध होते रहते। लेकिन ईसाई धर्म के फैलने से नॉर्स परंपराएं भी लगभग खत्म हो गईं और ईसाई धर्म ने अपनी जगह बना ली और नॉर्स देवता धीरे धीरे भुला दिए गए। लगभग 500 बीसी में चीन की धरती पर दो अलग रास्ते साथ साथ पनपे। एक और थे कन्फ्यूशियस, जिन्होंने कहा समाज तभी टिकेगा जब लोग नैतिकता और अनुशासन का पालन करेंगे। दूसरी ओर थे लाओ त्से, जिन्होंने सिखाया प्रकृति के साथ बहो, उसका विरोध मत करो। इन्हीं विचारों से पैदा हुए कन्फ्यूशनिज्म और ताओवाद, जो आज भी चीन और पूर्वी एशिया की आत्मा में गहराई से रचे बसे हैं। इन 4th सेंचुरी रोम साम्राज्य के दौर में एक साधारण परिवार में जन्मे यीशु मसीह ने प्रेम, करुणा और क्षमा का संदेश दिया। उन्होंने कहा ईश्वर सबका है और सब बराबर है। लेकिन उनके इस संदेश को उस समय की सत्ता ने खतरे के रूप में देखा और उन्हें सूली पर चढ़ा दिया गया। फिर भी उनके अनुयायियों ने हिम्मत नहीं हारी। धीरे धीरे उनका संदेश पूरे रोम में फैल गया और 4वीं सदी तक ईसाई धर्म को राजधर्म का दर्जा मिल गया। आज यह दुनिया का सबसे बड़ा धर्म है, जिसे अरबों लोग मानते हैं। 7वीं सदी में अरब के रेगिस्तान मक्का में पैगंबर मोहम्मद को ईश्वर का पहला संदेश मिला। उन्होंने सिखाया कि ईश्वर एक है, सभी इंसान बराबर हैं और अन्याय व अत्याचार से लड़ना चाहिए। 622 CE में मदीना में इस्लाम ने समाज और राज्य का रूप ले लिया। धीरे धीरे यह धर्म अरब, फारस, मिस्र और दुनिया के कई बड़े हिस्सों में फैल गया। आज भी यह धर्म जीवित है और करोड़ों लोगों के जीवन में आध्यात्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से असर रखता है। सिख धर्म की शुरुआत 15वीं सदी के उत्तर भारत में हुई, जब गुरु नानक देव जी ने जन्म लिया। उन्होंने सिखाया कि ईश्वर एक है, सभी मनुष्य बराबर हैं और भेदभाव, जात पात और पाखंड से ऊपर उठना चाहिए। गुरु नानक देव जी के बाद 10 गुरुओं ने सिख धर्म को और मजबूत किया। उन्होंने समाज में समानता, सेवा और ईमानदारी का संदेश फैलाया। गुरु ग्रंथ साहिब सिखों की पवित्र किताब है, जो कि धर्म और नैतिकता का मार्गदर्शन करती है। आज सिख धर्म विश्व भर में जीवित है, खासकर पंजाब और भारत में। तो अब सवाल उठता है कि सबसे बड़ा और सबसे पुराना धर्म कौन सा है? इतिहासकारों और धार्मिक विद्वानों के अनुसार हिंदू धर्म यानी सनातन धर्म सबसे पुराना ऑर्गेनाइज्ड धर्म है। इसकी जड़ें करीब 4 से 5000 साल पुरानी है। यह केवल सिर्फ एक धर्म नहीं, बल्कि जीवन जीने की गहरी प्रणाली और दर्शन भी है। वहीं दूसरी ओर ईसाई धर्म उम्र में अपेक्षाकृत नया है, लेकिन आज फैलाव और फॉलोअर्स की संख्या ने इसे दुनिया का सबसे बड़ा धर्म माना जाता है। संक्षेप में कहें तो इतिहास और उम्र के मामले में हिंदू धर्म यानी सनातन धर्म सबसे प्राचीन है, जबकि विस्तार और अनुयायियों की संख्या में ईसाई धर्म सबसे व्यापक है। भारत को धर्मों की भूमि कहा जाता है। यहाँ से 4 बड़े धर्म जन्मे, जैसे हिंदू धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म और सिख धर्म, और साथ ही बाहर से आए धर्म जैसे इस्लाम, ईसाई, यहूदी और पारसी भी यहाँ पनपे। यानी भारत में लगभग 9 प्रमुख धर्म मौजूद हैं। इसलिए भारत सचमुच एक लैंड ऑफ रिलीजन्स माना जाता है। अब बात करते हैं धार्मिक अंधविश्वास की। धर्म इंसान को जीवन जीने की राह दिखाता है, नैतिकता, करुणा और अनुशासन सिखाता है। लेकिन समय के साथ जब धार्मिक मान्यताओं को बिना तर्क और विज्ञान के अंधविश्वास की तरह अपनाया जाता है, तो वही धर्म अंधविश्वास बन जाता है। अतः धर्म अगर मार्गदर्शन है, तो अंधविश्वास उसका विकृत रूप है। धर्म और विज्ञान दोनों की जड़ इंसान की जिज्ञासा में छुपी है। इंसान हमेशा से यह जानना चाहता था कि हम कहाँ से आए, दुनिया कैसे चल रही है और जीवन का उद्देश्य क्या है। धर्म ने इन सवालों का जवाब आस्था और विश्वास के आधार पर दिया, जबकि विज्ञान ने प्रयोग और प्रमाण के जरिए खोज की। फर्क सिर्फ इतना है कि विज्ञान कैसे पूछता है और धर्म क्यों। असल में दोनों विरोधी नहीं है, बल्कि इंसान की खोज के 2 रास्ते हैं, और जब ये संतुलन में चलते हैं तो समाज और मानवता आगे बढ़ती है। तो दोस्तों, धर्म वही है जो इंसान को इंसानियत सिखाए,
अगर इससे समाज जुड़ता है तो ये वरदान है, और अगर इससे नफरत फैलती है तो ये अभिशाप बन जाता है। याद रखिए, असली धर्म मंदिर, मस्जिद या चर्च की दीवारों में नहीं, बल्कि आपके कर्म और सोच में बसता है। तो सोचिएगा, क्या आपका धर्म आपको जोड़ रहा है या बांट रहा है? तो मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और नई सोचने पर मजबूर करने वाली स्टोरी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और जुड़े रहिए सोच के के साथ।